गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो क्लास 12th में चैप्टर चल रहा था बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में हमने कई टॉपिक्स आपके थे वो क्लियर कर दिए थे। सबसे पहले हमने बताया था अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये टॉपिक क्लियर करवाया। देन हमने बताया टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये भी टॉपिक क्लियर करवा दिया था। देन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में बताया था और कन्वेंशन बताया था नेमिंग का, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स का फंक्शनिंग बताई थी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स की। साथ ही साथ हमने सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बता दिया था, जिसमें हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बताया था। क्या बताया था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मतलब होता है कि जब डीएनए को कट किया जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के द्वारा, बहुत सारे जो फ्रेगमेंट्स होते हैं डीएनए के जो बनते हैं और इन फ्रेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है एक टेक्निक के द्वारा, और ये सेपरेशन की जो टेक्निक होती है, दिस टेक्निक ऑफ सेपरेशन इज नोन एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, तो ये भी क्लियर करवा दिया था। आज डिस्कस करेंगे अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर्स। आज बात करेंगे, आज स्टडी करेंगे अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर्स। आपने सुन रखा होगा क्लोनिंग वेक्टर्स में प्लाज्मिड्स का, बैक्टीरियोफेजेस का एटसेट्रा का इस्तेमाल किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है। प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेजेस कैन बी रेप्लिकेट विद इन अ बैक्टीरियल सेल। ये बैक्टीरियल प्लाज्मिड्स क्या है? प्लाज्मिड्स आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर्स डीएनए के। ये हो गया उसका क्या? जीनोम हो गया, न्यूक्लियाइड हो गया, और उसके अंदर ये बनेगी सर्कुलर, जिनको हम क्या बोलेंगे? दीज आर द प्लाज्मिड्स। ये इंडिपेंडेंटली बनते हैं सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, स्पेशली किसमें बनेंगे? प्रोकैरियोट्स के अंदर फॉर्म होंगे। तो बात कर रहे थे प्लाज्मिड्स एंड बैक्टीरियोफेज कैन रेप्लिकेट विद इन अ बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ जेनेटिक जीनोमिक डीएनए। Bacteriophage can replicate itself in large number of copies। ये large number of copies बनाने की क्षमता रखते हैं। That is its copy number is very high। इसकी जो number of copies होती है उनकी संख्या बहुत ज्यादा होती है। ठीक इसी प्रकार कुछ प्लाज्मिड्स भी, इनमें पावर होती है प्लाज्मिड्स में जो कि हाई नंबर ऑफ कॉपीज को बना सकते हैं। अगर हम किसी फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ लाइगेट कर दें तो क्या होगा? इट विल आल्सो रेप्लिकेट अलोंग विद प्लाज्मिड्स। ये रेप्लिकेशन शुरू कर देता है प्लाज्मिड के साथ साथ। इसी प्रॉपर्टी की वजह से इसका इस्तेमाल करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में। अब व्हाट आर द फीचर्स दैट मस्ट बी हैव अ प्लाज्मिड? एक क्या क्लोनिंग वेक्टर में कौन से फीचर्स होना बहुत जरूरी है? सबसे पहले होना चाहिए ORI, जिसे कहते हैं ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। पहली क्या शर्त है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसे कहते हैं ORI। ये प्रॉपर्टी होना उसमें जरूरी है। पहला जो है तो ORI क्या है? It is a sequence where replication starts। ये ऐसा सीक्वेंस है जहां रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है जब कोई एलाइन डीएनए इंसर्ट किया जाता है along with origin of replication के, तो ये प्लाज्मिड के साथ रेप्लिकेट करता है। ORI जो होता है ये कंट्रोल भी करता है नंबर ऑफ कॉपीज को, जिससे कि एक प्लाज्मिड में हाई कॉपी नंबर हो जाए और उसे हम सेलेक्ट कर सके। दूसरी होती है सेलेक्टिव मार्कर, सेलेक्टेबल मार्कर। पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा सेलेक्टेबल मार्कर। दूसरा हो जाएगा सेलेक्टेबल मार्कर। इसको देखो, सेलेक्टेबल मार्कर ये हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में, एलिमिनेट करने में नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को, और अलाउज करता है ग्रोथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट्स को। ठीक है,
सेलेक्टेबल मार्कर्स जो कॉमनली यूज्ड होते हैं ई कोलाई में, वो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन, क्लोरोफेनिकल रेजिस्टेंस जीन और टेट्रासाइक्लिन और कैलामाइसिन रेजिस्टेंस जीन्स को इस्तेमाल करते हैं। एक तीसरी बात बताने जा रहे हैं विच इज द क्लोनिंग साइट्स। इसको कहेंगे हम क्लोनिंग साइट्स। तीसरा जो है विच इज द क्लोनिंग साइट, वो क्या बोला जाएगा, उसको हम कहेंगे क्लोनिंग साइट्स। समझो क्लोनिंग साइट्स क्या है। ये एक ऐसी साइट है या सीक्वेंस है वेक्टर डीएनए में जो कि रिकॉग्नाइज करता है एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को, और इसका इस्तेमाल करते हैं लिंक करने में एलाइन डीएनए को। बहुत सा प्रेजेंस ऑफ मेनी रिकॉग्नाइजेशन साइट्स विद इन द क्लोनिंग वेक्टर विद कॉम्प्लिकेट द जीन क्लोनिंग। अगर किसी प्लाज्मिड में अगर बहुत सारी क्लोनिंग साइट्स हैं तो ये कॉम्प्लिकेटेड होता है रिकॉग्नाइज करने में। ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में वेक्टर, ई कोलाई जो क्लोनिंग वेक्टर PBR 322 है उसमें 100 होते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स। कौन कौन से होंगे देखो, रेस्ट्रिक्शन साइट हो जाएंगे, थर्ड हो गया एक तो पहला, और दूसरा हो जाएगा इको R1, ये हो गया इको R फर्स्ट हो गया, बाम H1 ये हो गया बाम H1, इसके अलावा साल फर्स्ट ये हो गया, और PVU सेकंड, और PST फर्स्ट, CLA फर्स्ट, ये देखो PST देखो कहां है, और ये PVU फर्स्ट, ये सब हैं इसमें प्रेजेंट होते हैं। जो ROP होता है वो कोड्स करता है एक प्रोटीन को जो कि इन्वॉल्व होता है रेप्लिकेशन ऑफ द प्लाज्मिड में, और जो फॉरेन डीएनए जो लिंक्ड होता है प्लाज्मिड से किसी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से, ठीक है। इसके अलावा ORI जो है, ORI का मतलब बताया था ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स जैसे क्या क्या है देखो यहाँ है, AMP ये रेजिस्टेंस जीन है, TET रेजिस्टेंस जीन है, AMP का मतलब क्या है, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन एक एंटीबायोटिक है उसके लिए रेजिस्टेंस जीन होगा, AMPR, TET का मतलब क्या है, टेट्रासाइक्लिन जो कि भी एक रेजिस्टेंस जीन होगा, ये भी क्या होगा, रेजिस्टेंस जीन होगा TET। जो फॉरेन डीएनए लिंक्ड होता है प्लाज्मिड से विद इन वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स, उसमें ये रेजिस्टेंस जीन से लिंक्ड हो जाता है। एग्जांपल के तौर पे देखें एक गिवन, ये देखो PBR 322 में का ये है, उसमें देखो गिवन फिगर इसमें हम बताने जा रहे हैं, ये फिगर है, इसमें अगर हम देखें तो फॉरेन डीएनए जो होता है इंसर्ट होता है विद इन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स, इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स में इंसर्ट होता है, और इसमें यूज किया जाता है BAM3 जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है, ठीक है। और जो कि बोथ डिजायर्ड डीएनए प्लाज्मिड के प्लाज्मिड डीएनए और जो डिजायर्ड डीएनए दोनों के लिए होता है, ठीक है। और जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है जो कि लॉस करता है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस कैपेसिटी, किसकी वजह से करता है, ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ फॉरेन डीएनए के इंजेक्शन की वजह से ऐसा होता है, और ये रिकॉग्नाइज करता है एक ट्रांसफॉर्मेंट फ्रॉम नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स से रिकॉग्नाइज करता है, और प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट्स ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। सबसे पहले जो बैक्टीरिया कंटेनिंग प्लाज्मिड है उसको कल्चर्ड किया जाता है एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर, और इसके बाद उन्हें ट्रांसफर किया जाता है टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में। जो रिकॉम्बिनेंट्स जो ग्रो नहीं होते हैं टेट्रासाइक्लिन मीडियम में, क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि जो फैक्ट होता है कि टेट्रासाइक्लिन जीन गेट्स इनएक्टिवेटेड, वो जो टेट्रासाइक्लिन
जीन्स होती हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, वजह होती है कि उसमें एलाइन डीएनए का इंजर्शन हो जाता है। इसकी मदद से हम ट्रांसफॉर्मेट्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जो ये जो प्रोसेस है, अब प्रोसेस जो है वो रिक्वायर्स करती है इस साइमल्टेनियस प्लेटिंग ऑन 2 प्लेट्स विद डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, उनके लिए जरूरी है अल्टरनेटिव सिलेक्टिव मार्कर जो कि जीन में होते हैं, जो कि प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम जिसको कहते हैं बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या करते हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज एक एंजाइम जो होता है, कौन सा होता है अभी हम आपको बता रहे थे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये प्रोसीजर ये प्रोड्यूस करता है ब्लू कलर इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस। ये क्रोमोजेनिक सब्सटेंस की उपस्थिति में ब्लू कलर प्रोड्यूस करता है। जो इंजर्शन होता है एलाइन डीएनए का विद इन द जीन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो कि इनएक्टिवेट इसको कर देगा और ये प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा कलर। इस तरीके की जो कॉलोनीज होगी जो कि प्रोड्यूस करेंगी, जो कलर को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगी और ट्रांसफॉर्मेट्स बनेगी। तो इस तरीके से ये क्लोनिंग वेक्टर जो है वो हमने आज कंप्लीट कराया है। क्लोनिंग वेक्टर में हमने 3 इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट चीजें बताई। ORI जिसमें हमने बताया ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा बताया सेलेक्टिव मार्कर, तीसरा बताया क्लोनिंग साइट्स। अब बताने जा रहे हैं वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे वेक्टर्स जो कि प्लांट्स एंड एनिमल्स के क्लोनिंग जीन्स के लिए यूज किए जाएंगे। एक तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है। नाम क्या है? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस। एक सॉइल बैक्टीरिया है और एक ट्यूमर कॉजिंग रेट्रोवायरस होता है जिसका इस्तेमाल करते हैं इंसर्ट करने में डिजायर्ड जीन को प्लांट्स और एनिमल्स में रेस्पेक्टिवली। मतलब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस का इस्तेमाल हम प्लांट्स में करेंगे, जबकि रेट्रोवायरस जो होता है जो कैंसर कॉजिंग होता है और ट्यूमर कॉजिंग होता है उसका इस्तेमाल हम करते हैं एनिमल्स में डिजायर्ड डीएनए को इंसर्ट, डिजायर्ड जीन को इंसर्ट करने में। नॉर्मली एक एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस होता है वो कॉज करता है ट्यूमर, और किसकी वजह से करता है? बाई ट्रांसफॉर्मिंग टीआई प्लाज्मिड। एक ट्यूमर कॉजिंग जीन प्लांट्स में टीआई प्लाज्मिड जो होता है डिसआर्म करता है, अपने को मॉडिफाई कर लेता है। इस तरीके से करता है कि ये ट्रांसफर कर सकता है डिजायरेबल जीन को, लेकिन ये कैंसर को कॉज नहीं करता है या ट्यूमर को कॉज नहीं करता है। रेट्रोवायरसेस का भी इस्तेमाल किया जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिससे कि ट्यूमर कॉजिंग जीन्स को हम रिमूव कर दिया जाता है। तो ये तो हो गए वेक्टर्स फॉर जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आज क्लोनिंग वेक्टर्स करवा दिए हैं, कल इसमें हम आपको बताएंगे प्रोसेस ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।